सासाराम स्थित शेरशाह महाविद्यालय में प्रधानाचार्य एवं प्रोफेसरों के बीच उत्पन्न विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि रिश्वत लेने के आरोपी पूर्व प्रधानाचार्य को पुनः प्रधानाचार्य बनाए जाने पर मामला एक बार फिर गर्मा गया है। प्रधानाचार्य बनते ही प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णा प्रसाद ने महाविद्यालय के बीबीए विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विद्याशंकर को अवैध बहाली एवं फर्जी डिग्री का हवाला देते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इधर बर्खास्त प्रोफेसर ने प्रधानाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बर्खास्त प्रोफेसर डॉक्टर विद्याशंकर ने बताया कि उनकी बहाली पूरी तरह से सही है एवं उनकी डिग्री भी पूरी तरह से ओरिजिनल है। उन्होंने बताया कि उनकी डिग्री को वर्तमान प्रधानाचार्य ने फर्जी करार दिया है, जबकि वह एक खुद फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त प्रोफेसरों से बकाया राशि की भुगतान में 10% की कमीशन मांगने के आरोप में जेल भी जा चुके हैं और वर्तमान में बेल पर हैं। ऐसे में डॉक्टर कृष्णा प्रसाद को पुनः प्रधानाचार्य बनाए जाने पर प्रोफेसर विद्याशंकर ने सवाल उठाए हैं और उनके खिलाफ PIL दर्ज करने की बात कही है। अब शेरशाह महाविद्यालय के प्रचारक के खिलाफ धरना बैठने वाले क्या मामला है? देखिए, ये जो धरना का जो निर्णय लिया गया है, ये आज विवश कर दिया है विश्वविद्यालय ये प्रशासन जो है कि पिछले 1 महीने से हम काफ़ी पत्राचार करके थक चुके हैं। 50 से ऊपर पत्राचार मैंने किया है, लेकिन कोई भी रिस्पांस मुझे विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं मिल रहा है, जबकि हम चीख के चिल्ला रहे हैं। उसके काफ़ी सबूत दिए हुए मैंने, जो भी सबूत है, जितना सबूत मैंने दिया है वो बहुत ही ज़्यादा है कि कोई बहरा भी सुन करके अंधे लोग भी जो हैं, जितने स्पष्ट से वो दिखाया गया है, अच्छे से बोला गया है, सबको समझ में आ सकता है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन जो है, पता नहीं क्या मजबूरी है। सुनने में आया है कि 30 लाख रुपए उनकी मजबूरी है। यही जो प्रधानाचार्य कहते हैं कि आप, ये उनका वर्डिंग है कि VC की औकात 5 लाख की है, उसको 30 लाख रुपए दिया है मैंने, और तुम्हारे फटर करने से हमको VC निकाल देगा। कौन है प्रधानाचार्य अभी? अभी हैं कृष्णा प्रसाद, जो पहले 2017 से 22 तक प्रधानाचार्य रहे थे, और उसमें इतने कुकर्म किए थे कि उनके कुकर्मों का पूरा फाइल बना हुआ है, जो आपको देखने में टाइम लगेगा। प्रधानाचार्य क्या आरोप लगा आप पर? प्रधानाचार्य खीस में वो काफ़ी आरोप मुझ पे लगाए हैं कि आपकी डिग्री फर्जी है। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि जो हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं वो इतिहास के प्रोफेसर माने जाते हैं, जो कि उस पर आएंगे हम बाद में। इतिहास के अलावा सब कुछ अच्छे से जानते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। वो डिग्री चेक करने का एक प्रोसेस है कि पहले आप यूनिवर्सिटी को भेजिए डिग्री को और पता कर लीजिए। वो पता नहीं करते हैं और डायरेक्ट कहते हैं कि डिग्री फर्जी है। तो मैंने ये जो मीडिया ग्रुप के बंधु हैं, उनके बीच में इन्होंने डाला था कि इनकी जो नियुक्ति हुई है वो गलत तरीके से हुई है। उसका भी मैंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि पूरे प्रोसेस से हुआ है, और मैं BBA विभाग में वहाँ पढ़ाता हूँ। और जो भी टाइमिंग है वो टाइमिंग देख लें, क्लासेस देख लें। पूरी तरह से मैं पंक्चुअल था, क्लास ले रहा था मैं। और जहाँ तक डिग्री की बात है, डिग्री मैंने उनको भी भेजा हुआ है, मीडिया बंधु को भी भेजा हुआ है कि आप डिग्री में चेक करा लीजिए। और जो डिग्री की गुहार कर रहे हैं, तो हम उनसे डिग्री मांगते हैं कि आप जिस डिग्री पे, तथाकथित डिग्री पे आप प्रोफेसर बने हुए हैं, तो एक छोटा सा मेरा सवाल है आप लोगों से, अगर आप मुझसे मांग सकें, अगर आप में हिम्मत है तो आप मुझसे मांग के देखिए कि आप मुझे एसोसिएट जो प्रोफेसर बने हैं वो मेरिट से बने हैं, और मेरिट प्रमोशन के लिए PhD अनिवार्य है। तो आप देखिएगा कि उनकी PhD की डिग्री जो है 2002 में मिली है, जबकि उनका एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोशन कब हुआ है? 1996 में। वो कौन से जुगाड़ से बना है? उस समय कहाँ गया था नियम कानून? सारे नियम कानून रद्द थे। इसी के साथ आप उनसे पूछिएगा कि जो आर्टिकल उसमें दिया गया है, उन्होंने जो उनके द्वारा आर्टिकल दिया गया, उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस डेट को पब्लिश हुआ है। अब उनसे मांगिए ना। हम तो, मेरे साथ जो उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाए थे, मैं उसको दे चुका हूँ। अगर फिर भी संतुष्ट नहीं है तो उसको चेक करा लीजिए। आगे आपकी क्या रणनीति होगी? आज 6 तारीख को विश्वविद्यालय में मैंने लास्ट एक पेपर डाला था, एक नोटिस डाला था मैंने, जिसमें मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 69(4) तथा 69(2) के उल्लंघन कर शेरशाह महाविद्यालय सासाराम के प्रभारी प्राचार्य को शनिवार दिनांक 6 अप्रैल 2024 तक यदि निलंबित नहीं किया गया, तो सोमवार दिनांक 8 अप्रैल 2024 को हम लोग कुलपति महोदय के विरुद्ध PIL दर्ज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर कुलपति महोदय भी नहीं कह सकते हैं कि हमें समय नहीं दिया गया, हमें बताया नहीं गया, कि हर एक पत्राचार कुलपति महोदय को पर्सनली दिया है मैंने,
वहाँ जा करके, उसके अलावा भी उनके व्हाट्सएप पे लोगों के द्वारा भिजवा करके मैंने दिखवाया है। वो देख चुके हैं, ये नहीं कहें कि मेरे बहुत सुनने में आया था कि उनके संज्ञान में नहीं है। जब मुझे पता चला कि उनके संज्ञान में नहीं है, तो उसके बाद मैंने एक लेटर डाला है कि आपको हम 48 घंटे का समय देते हैं, आप सब कुछ पढ़ लीजिए, और 6 तारीख को शाम तक, यानी आज शाम तक अगर वो ये इसके खिलाफ कार्रवाई कर लेते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो 8 अप्रैल को PIL दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा जो अनशन पे बैठने में जा रहा था, मैं नहीं बैठा, क्योंकि मैं नियम कानून से चलने वाला इंसान हूँ। मुझे परमिशन नहीं मिला था SDM महोदय के द्वारा, क्योंकि SDM महोदय काफ़ी व्यस्त चल रहे थे, वो परमिशन देने में भी असक्षम नहीं थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि थोड़ा डेट आप आगे बढ़ा दीजिए। मैं उन्हीं के कहनानुसार और उनके परमिशन का वेट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मंगल या बुध को परमिशन मुझे दे देंगे। जैसी परमिशन देते हैं आप लोग को हम सूचना कर देंगे, और उस दिन से फिर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे हम। आपके अलावा और भी शिक्षक शामिल है क्या इस तरह के मामलों में? देखिए, सब कोई न्याय चाहता है, लेकिन लड़ने के लिए ताकत चाहिए। दूसरी बात है कि ये ऐसे प्रिंसिपल हैं कि अगर इनके खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसकी सैलरी बंद कर देते हैं। तो सब लोग उनके खिलाफ है, लेकिन सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनकी जो भी एक्टिविटी रही है, उनके देखिएगा कि झूठे केस करके राजेंद्र पासवान जो हैं, उनके द्वारा झूठे केस करके जो लोग उनके खिलाफ जाता है वो झूठा केस करवाते हैं, और इसका भी खुलासा